students, good morning. Today we are going to discuss the same chapter, control and coordination. This is our last part, part number 7. Today we will discuss about the hormones of animals. This is very important. सारे hormones आज ਅਸੀਂ देखने जिदा कल ਅਸੀਂ देखे सीगे प्लांट्स के हार्मोन देखे सी उन्हां दे फंक्शन देखे सी प्लस ਅੱਜ ਅਸੀਂ डिस्कशन करनी है ओनली एनिमल्स के हार्मोन्स के उपर प्लस उन्हां दे फंक्शनस नूं ਅਸੀਂ डिस्कस करना है। इस तो इलावा असी देखांगे कि एनीमल दे विच किद्दां करके हार्मोन रिलीज हुंदे आ, अगर वो ओवर हो जाते ज़्यादा हो जाते या घट हो जाते उन्हां दी डेफिशिएंसीज या उन्हां दी बीमारियां किद्दां दियां हुंदियां हैगियां वो सारी आपां डिस्कशन करनी हैगी आ। सो इस चीज़ नूं जिहड़ा अपना टॉपिक है तुसीं अपनी बुक ते देख लो और पूरा जो एक्सट्रैक्शन हैगा है वो निचोड़ उहदा कढ के मैं इत्थे लैके आई हां तुहाडे अगे। सब तो पहला असीं देखांगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कल मैं तुहानूं ये दस्सिया सी कि जिहड़े हुंदे आ हार्मोन्स हर एक दे विच हुंदे आ वो कैमिकल दी फॉर्म च हुंदे आ, फ्लूइड जां कह सकते हैं लिक्विड दी फॉर्म च हुंदे आ। दो टाइप के ग्लैंड्स आ जिन्हां च रिलीज हुंदे, एक तां असीं बोलदे ने एंडोक्राइन ग्लैंड, एक अपने कोल की आ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड च आपां की दस्सिया सीगा कि वो डक्टलैस हुंदे आ, पाइप्स नहीं हुंदियां, हार्मोन ग्लैंड चों निकलदे आ और ब्लड दे विच मिक्स होकर टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। ऑन द अदर साइड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड आ उन्हां दी की हुंदियां डक्ट्स हुंदियां, पाइप्स हुंदियां हैगियां, हार्मोन जिहड़े ग्लैंड चों निकलदे आ वाया डक्ट वाया पाइप टारगेट ऑर्गन नूं अप्रोच करदे हैगे आ, ठीक आ। सो ये गल्लां ध्यान विच रखदे हुए ये क्योंकि इस टॉपिक दे नाल ही जॉइंट आ, तुहानूं हार्मोन पता है कित्थों प्रोड्यूस हुंदे भी पता होना चाहिए है, ठीक है। सो सब तो पहला असीं की करना है पिट्यूटरी ग्लैंड। सब तो पहले नेम ग्लैंड का नेम की है पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द अनदर नेम ऑफ पिट्यूटरी इज मास्टर ग्लैंड। इनू होर की कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीजन मैं तुहानूं दस दी हुणे। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं इत्थे मैंशन कर रही हाँ, तुहानूं होर किते नहीं मिलेगी ये, वो मैं दस रही इन्हां दा नंबर। ये की हुंदे नंबर दे विच सिंगल, क्योंकि बहुत सारे अपनी बॉडी च ग्लैंड पेयर्ड भी पे हुंदे पेयर फॉर्म दे विच, बट जिहड़ा साडे कोल पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किहड़ी फॉर्म च है, सिंगल पिया है, ठीक है। और ये पिया कित्थे हुंदा है, साडे ब्रेन दे विच। हाँ जी, सो इन्हां ने की किया पिट्यूटरी ग्लैंड पहली गल मास्टर ग्लैंड है, मैं तुहानूं कहा सी मैं दस दी मास्टर ग्लैंड क्यों है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने ब्रेन च पिया हुंदा और एक ग्लैंड ने बाकी जिन्नी बॉडी के ग्लैंड्स आ प्लस उन्हां जो हार्मोन रिलीज हुंदे निकलदे सेक्रीट हुंदे हैगे आ उन्हां नूं भी ये कंट्रोल करदा है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी बॉडी के सारे ग्लैंड्स प्लस सेक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स नूं भी कंट्रोल करदा है। हुण सब तो पहला देख लो पिट्यूटरी ग्लैंड दा की है प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। साडे कोल ब्रेन आ, ब्रेन दे विच एक बटन कह दिंदे आ ग्लैंड हुंदा है जिन्हों हाइपोथैलेमस भी कह दिंदे आ। की कह दिंदे आ, हाइपोथैलेमस। और ये कित्थे हुंदा है, प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। इत्थे करके की होगा साडे कोल पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होएगा, ठीक है। सब तो पहला तुसीं हुण ये जान लिया कि इहदी प्लेस की आ, कित्थे पिया हैगा। ये तुहानूं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना ईजी हो जाएगा। ब्रेन के बिल्कुल अंदर हुंदा, बिल्कुल इधरों भी आपां देखिए इधरों भी देखिए, बिल्कुल अंदर बटन वर्गा एक ग्लैंड हुंदा है। और ये मास्टर ग्लैंड इसे करके बिकॉज ये बॉडी के सारे ग्लैंड्स प्लस हार्मोन दी सेक्रीशंस नूं कंट्रोल करता है, ठीक है। नंबर 2 इहदे फंक्शन आ, इट कंट्रोल्स ग्रोथ। जिहड़ी अपनी ग्रोथ हुंदी है पर्टिकुलर एज तक हुंदी है लिमिटेड, तो वो ग्रोथ जिहड़ी करवाउंदा है यही ग्लैंड करवाउंदा है। समटाइम इसकी ग्रोथ नहीं हुंदी, इट मीनस कि डेफिशिएंसी इन पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, तो ओहदी कमी होएगी, ठीक है। मदरे रह जांदे आ तां वो सारी चीज़ां इहदे नाल रिलेट हुंदियां। थर्ड वन की है कंट्रोल्स सेक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड। हाँ देखो जो मैं तुहानूं पहले ही कहा सी, इट कंट्रोल्स सेक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड। ये बाकी ग्लैंड्स दी सेक्रीशन नूं भी कंट्रोल करदा। सेक्रीशन का मतलब की है, कादी सेक्रीशन, हार्मोन्स दी सेक्रीशन कादी हो रही है, बेसिकली हार्मोन्स दी। इसे करके इसे दा नाम की पिया है मास्टर ग्लैंड इनू कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि तुहानूं ये चीज सारी समझ आ गई होएगी। सेकंड असीं देखना है, सेकंड वन इज पिनाल ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड पिनाल ग्लैंड। और नंबरिंग दे विच इहदी गल करिए तो साडे कोल की है सिंगल, ये है सिंगल। सेकेंडली प्रेजेंट इन द ब्रेन, पिनाल ग्लैंड भी साडे कोल कित्थे पिया हुंदा है, ब्रेन दे विच हुंदा है। नंबर 2 रिस्पॉन्ड टू लाइट एक्सपोजर। इन्हें रिस्पॉन्ड देना हैगा, लाइट नूं देख के एक्सपोज होना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ मैं लिख भी ਦਿੱਤਾ वैसे, मेलाटोनिन नेम ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ याद रखना है मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है
और तुहानू पता है कि बहुत ईजी आ समझाउंदी आ मैं तुहानू ये की चीज़ आ असी रात को सौने सवेरे उठ जाने हैं और टाइम पीरियड साडे ब्रेन दे विच सैट है रात को जदों ही लाइट ऑफ हो जाती हैगी आ सानू नींद आनी स्टार्ट हो जाती है ठीक है जदों ही लाइट ऑफ हो जाती सानू नींद आनी स्टार्ट हो जाती इट मीनस कि मेलाटोनिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और मेलाटोनिन की करता है सानू नींद दवाउंदा है इसे करके पिनाल ग्लैंड लाइट एक्सपोजर मतलब लाइट जदों बंद हुंदी है जां लाइट च आउंदे आ तां इह वधदा ते घटदा हैगा ठीक है ड्यूरिंग नाइट लाइट ऑफ कर दिंदे मेलाटोनिन रिलीज हो जाता जिहदे करके सानू असीं स्लीपिंग मोड दे विच चले जांदे हैगे आ हुण कोई फॉरेन कंट्री तो आया जां फॉरेन कंट्री जा रहा हैगा तां उहनूं 2 3 4 5 डेज तक स्लीपिंग डिसऑर्डर रहेगा उहनूं अच्छे तरीके नाल नींद नहीं आनी क्योंकि उहदे पिनाल ग्लैंड च जिहड़ा मेलाटोनिन हार्मोन निकलदा है उसे तरीके नाल सैट होया वा जिवें उत्थे सी होया ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟ ਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਉਹਦਾ ਨਿਊ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਨਾਲ ਗਲੈਂਡ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਸਲੀਪਿੰਗ ਲਈ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ आफ्टर दैट देखो सी तुहाडे कोल आ गया थायराइड ग्लैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो सी उपरले दो कीते दोनों ब्रेन दे विच सी जो थायराइड ग्लैंड आ साडे गले च इत्थे ऐदां शेप हुंदा ऐदां करके असीं कह सकते हैं तुहाडी बुक दे विच भी डायग्राम बनी हुई है देख सकते हो ऐदां करके कह सकते हैं आपां इस टाइप का ठीक है ये की है थायराइड ग्लैंड ये सारी कुल की थायराइड ग्लैंड और एक दसिया इन्होंने पेयर्ड हुंदा हैगा क्योंकि इसका फर्स्ट हाफ ये आ सैकेंड साडी कोल ये पेयर्ड हुंदा गले च इत्थे करके होएगा थायराइड ग्लैंड ठीक है सो पेयर्ड इन्होंने क्या है प्रेजेंट इन द नेक रीजन ठीक है नेक रीजन ते होएगा इत्थे करके विचाले नूं ठीक है और प्रोड्यूस थायरॉक्सिन इन्ने जो अपने चो हार्मोन कढ़ना है इस हार्मोन का नेम की है थायरॉक्सिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इनू नोट कर लेना कि जो थायराइड ग्लैंड अपने जो किहड़े हार्मोन सिक्रीट करता है तो उस हार्मोन के नेम्स भी तुहानूं MCQ आ सकते हैं जिद्दां मैं इत्थे मेलाटोनिन भी तुहानूं दस्सिया सी ठीक है सो जिहड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आ बुक ने मैंशन किए हुए आपां नूं याद रखने पैणे आ तां इहदे हार्मोन का नेम की है थायरॉक्सिन इहनूं कंटेन कौन करता थायरॉक्सिन हार्मोन नूं बनाउंदा कौन आ आयोडीन जिहड़ा असीं आयोडीन खांदे आ ओह इहनूं बनाउंदा है टीवी दे विच भी तुसीं ऐड सुनी होगी कि आयोडीन युक्त नमक नूं असीं यूज करिए सॉल्ट नूं यूज करिए वाई दिस इज एडवाइस दिस इज ऑल्सो एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर वाई दिस इज सो ਇਹਦਾ कारण की है तुहानूं क्वेश्चन भी आ ये टॉपिक तुसीं करोगे ना आफ्टर दैट क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन आएगा वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइज्ड बाय डॉक्टर्स तां ਇਹਦਾ आंसर की है कि जिहड़ा आयोडीन हैगा उन्हें अपने थायराइड ग्लैंड नूं कंट्रोल मतलब हैल्प करनी है थायरॉक्सिन हार्मोन नूं बनाउण दी ठीक है तो थायरॉक्सिन हार्मोन बन गया तो नैचुरली थायराइड ग्लैंड का फंक्शन पूरा हो गया है और जो थायरॉक्सिन हार्मोन आ एक्चुअल जो हुण करदा की आ पहला साडे कोल थायराइड ग्लैंड आ इहदे विच किहड़ा हार्मोन बन गया थायरॉक्सिन जिहड़ा हार्मोन है ये थायरॉक्सिन और इहनूं बनाया किने आ थायराइड ने सॉरी आयोडीन ने इहनूं बनाया किने आ आयोडीन ने इट मीनस कि अगर आयोडीन की कमी आ गई तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी आ गई थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी आ गई तो असीं देखते हैं कि की चीज़ां होणगियां हुण देखो इत्थे इन्हां ने की कहा कि थायरॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल आ काहदे लई मैटाबॉलिक रेट साडी बॉडी च जिन्नियां भी प्रोसैसिस हुंदे आ क्रियावां हुंदियां कैटाबॉलिक मैटाबॉलिक कोई सैल टुटदे आ मैटाबॉलिक रेट का मतलब की है सैल दा टुटना ते सैल्स दा बढ़ना तां ओह चीज़ां कौन करवाउंदा है थायरॉक्सिन हार्मोन करवाउंदा है ठीक है सैकेंडली साडे हैल्दी हेयर ते हैल्दी स्किन आ जिहड़ी ਉਹਦੇ ਲਈ भी कौन रिस्पॉन्सिबल हैगा है थायरॉयड जान कि थायरॉयड चों निकल रहा थायरॉक्सिन हुण मान लो कि साडे कोल आयोडीन दी कमी हो गई तो थायरॉक्सिन बनना नहीं है बॉडी दे विच थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो मैटाबॉलिक रेट साडा डिस्टर्ब हो जाएगा टैंपरेचर अप भी रहन लग सकता है ते डाउन भी क्योंकि पेशेंट का जिहड़ा थायरॉयड आ घट भी सकता है ते वध भी सकता है सैकेंडली की होएगा हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा स्किन रिंकल करनी स्टार्ट कर जाएगी स्किन बुझी बुझी मुरझाई हुई हो जाएगी रुखी हो जाएगी ड्राई हो जाएगी नेल्स की शेप भी चेंज हो जाती है थायरॉक्सिन की कमी दे करके ठीक है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिलेटेड थानू 2-3 क्वेश्चन बन ही जाते ईजीली बड़े ईजीली जिन्ने मर्जी बना लो और तो सो थायरॉयड नू देखना बहुत जरूरी है सब तो पहला की है कि साडे नैक ते हुंदा हैगा गले च हुंदा थ्रॉट दे कोल ठीक है और सैकेंडली की है पेयर्ड हुंदा है
और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈਗਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਆਇਓਡੀਨ, ਅਗਰ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ लैक ऑफ आयोडीन का मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होगी, एज ए रिजल्ट की हो जाएगा ग्वाइटर, एज ए रिजल्ट की हो जाएगा ग्वाइटर। ग्वाइटर मतलब होंदा गिल्लड़ की बीमारी, तुसीं आम ही देखिया होना है फोटोज दे विच, अगर नहीं भी देखिया तो तुसीं सर्च कर लियो कि ग्वाइटर किहड़ी बीमारी जिथे इदां करके ना वध जांदा है गला अगे नूं आ जांदा है, ठीक है। ग्वाइटर गिल्लड़ कह देंगे पंजाबी च इहनूं। और ये बीमारी क्यों हुई है क्योंकि की डिस्टर्ब हो गया है थायरॉक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू लैकिंग ऑफ द आयोडीन। तो यह क्वेश्चन का एक भी बन सकता है कि जो साडे कोल थायरॉइड ग्लैंड है उहदे नाल रिलेटेड डिजीज का नेम दसो, तो उहदे नाल रिलेटेड जिहड़ी डिजीज हैगी उसका नेम की है ग्वाइटर। की नेम है उसका ग्वाइटर। मैं एक बार तुहानूं फिर दस दिंदी हैगी आ, हाँ जी इत्थे देख लो लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी होगी तो की होएगा डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन घट बनेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन घट बनेगा तो की हो जाएगा एज ए रिजल्ट ग्वाइटर डिजीज। ये साडे कोल की आ डिजीज आ, गिल्लड़ की बीमारी आ और इहदे विच मास वध के गला इदां दा हो जांदा है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट टू अस, कितना वर्क करता साडे विच, किस चीज़ की प्रोडक्शन करता है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आई होप कि तुहानूं ये 3 तरह के जिहड़े आपां कीते हैगे आ ग्लैंड्स वो क्लीयर हो गए होणगे। नैक्सट असीं जिहड़ा करदे आ उहदा नेम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। की नेम है उहदा पैराथायरॉयड ग्लैंड, हाँ जी। फटाफट लाइक का बटन प्रेस कर दो बेटा और डीपली तुसीं अपनी रेफरेंसिस बुक नूं फॉलो करना है, देखना है कि असीं की कीता है, उन्होंने होर ज़्यादा डीप पढ़ने की कोशिश करनी है ताकि तुहाडे कंसैप्ट जिहड़े हैगे रूट लैवल ते क्लीयर हो जाए, ठीक है। और हुण असीं की करना है पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। हुण तुहानूं नेम तो इंडिकेट हो गया दिस इज रिलेटेड विद, मे बी रिलेटेड विद थायराइड, एक्चुअली दिस इज रिलेटेड विद थायराइड। ये थायराइड नाल रिलेट करता है, वो कितना मैं इत्थे स्ट्रक्चर बना के दिखाउणी है, पिछे भी आपां बनाई सी। मान लो कि सारे को थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है और इदां करके इत्थे की पए हुंदे आ पैराथायरॉयड, की पए हुंदे आ पैराथायरॉयड। आ सारे कोल की है पूरा थायरॉयड है और ऊपर बटन लाइक की पए हुंदे आ पैराथायरॉयड। और इहनूं तुसीं की लिखोगे किहड़ी फॉर्म च है पेयर्ड, किहड़ी फॉर्म च है पेयर्ड फॉर्म दे विच हैगी, ठीक है। और तुसीं नाल की लिखना प्रेजेंट अबव द थायरॉयड ग्लैंड, हाँ जी इत्थे लिख लो इट इज प्रेजेंट अबव द थायरॉयड ग्लैंड। और मैं तुहानूं एक गल दसदा, अगर तुहानूं इत्थों दिख रहा है कि हाँ अपने कोल थायरॉयड ग्लैंड हैगा तो उहदी बैक ते पैराथायरॉयड इत्थे पए आ, बैक दे उत्ते पे हैगे, ठीक है। और उस तो इलावा जो इन्हों का फंक्शन है कंट्रोल करते आ, कंट्रोल ते रेगूलेट करते किहदे लैवल नूं कैल्शियम एंड फास्फोरस इन ब्लड। इत्थे लिख लो इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल इन ब्लड। हुण तुहानूं पता है साडे ब्लड दे विच बहुत सारे मिनरल्स पे आ जिन्हां विच कैल्शियम ते फास्फोरस भी हुंदे हैगे आ। और कैल्शियम ते फास्फोरस दा बेसिकली काम अगर देखा जाए तो तुहाडे ब्रेन च इक्कोदम आ जाएगा, ये अपनी बोन्स नूं मजबूत करदे, बोन्स बनाउंदे हैगे आ, ठीक है। तो हुण तुहानूं एमसीक्यू इन केस आ गया कि बॉडी दे विच कैल्शियम ते फास्फोरस लेवल जिहड़ा अप डाउन हो गया, अपसैट हो गया, तो ये किहड़ी ग्लैंड दे नाल रिलेट करदा है, दिस इज रिलेटेड विद पैराथायरॉयड, क्योंकि पैराथायरॉयड ने ही की करना कंट्रोल ते रेगुलेट करना है किनू कैल्शियम नूं ते फास्फोरस नूं। हुण इन केस कि इहदे विच कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई आ जां साडे कोल लैक ऑफ दिस हार्मोन हो गया तो की होना है, की होना है इत्थे लिख लो लैक ऑफ दिस हार्मोन पैराथायरॉयड लिख लो इत्थे, तो इहदे नाल की हो जाएगी ब्रिटल बोन्स। बोन्स ब्रिटल मतलब कि ब्रेकेबल हो जाणगियां, टुटणियां स्टार्ट हो सकदियां, भुरनियां स्टार्ट हो सकदियां,
क्योंकि इस हार्मोन की कमी दे करके किस चीज़ की कमी आ जानी है, कैल्शियम की, फास्फोरस की, क्योंकि वो इन्हें एब्जॉर्ब कराने च हेल्प करता सी, बट ये हार्मोन खुद ही घट आ, तो इट मीनस कि कैल्शियम फास्फोरस ने बॉडी च अच्छे तरीके नाल एब्जॉर्ब नहीं होना हैगा, तो इस करके ब्रिटल बोन्स यानी कि बोन्स ब्रेक होनियां स्टार्ट हो जाएंगी। दिस इज अ पैराथायरॉयड ग्लैंड। आई होप कि तुहानूं क्लीयर हो गया होएगा। नैक्सट असीं जिहड़ा ग्लैंड करना उहनूं की बोलते हैं, पैनक्रियास। की बोलना उहनूं असीं, पैनक्रियास। हाँ जी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता नहीं किस लैवल पर किद्दां करके तुहानूं क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इन्हों डिटेल्स करना डिफिकल्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, समझ के करोगे तो बिल्कुल ईजी लगणगे। वैसे है ही ईजी, इन्हां च कुछ है ही नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है। सो असीं की करना है, सब तो पहला असीं देखना है पैनक्रियास दा फंक्शन की है ते ये हुंदा कित्थे हैगा है, ठीक है। पैनक्रियास दे नाल इहदे सैल्स लिख लो, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक है, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस, सॉरी ईआर आना सी इत्थे, लैंगरहंस। हाँ जी, और बेटा जो सारा पैनक्रिया असी तुहानूं याद होवे तां डाइजेस्टिव सिस्टम दे विच एक ऑर्गन बनाया सी पैनक्रिया, ठीक है। इट इज़ बिहाइंड द स्टमक, लिख ही लैंदे आं असीं, इट इज़, मैं तुहानूं डायग्राम बना के दिखाउणी आ, इट इज़ बिहाइंड द स्टमक। तुसीं डाइजेस्टिव सिस्टम वाली डायग्राम नूं देखो हुणे और तुसीं देखोगे कित्थे पिया है पैनक्रियास, ठीक है। और ये प्रोड्यूस किहनूं करदा है, हार्मोन नूं, किहड़ा हार्मोन आ, प्रोड्यूस इंसुलिन। किहनूं प्रोड्यूस करदा है, इंसुलिन नूं। तो ये डायग्राम इत्थे ड्रॉ कर दिंदी है इदां करके, आ लो जी, आ तुहाडे कोल की है पैनक्रियास, ठीक है। और इहदे विच इदां करके डक्ट हुंदी है एक, और इहदे विच सैल्स इत्थे मान लो किहड़े है साडे कोल प्रेजेंट, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस सैल्स पए हैगे आ, ठीक है, जेडे आपां इत्थे लिखे सी इहनूं ऐड कर लो, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस सैल्स दे विचों की रिलीज हुंदा है, हार्मोन। उस हार्मोन दा की नेम है, इंसुलिन। की नेम है, इंसुलिन। और ये की करदा, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, इत्थे लिख लैंदे आ, इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। जानी कि पैनक्रिया दे विचों निकल रहा इंसुलिन क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्हें साडे ब्लड शुगर लेवल नूं की करना है, बैलेंस दे विच रखना है, ठीक है। डेफिशिएंसी अगर इंसुलिन दी हो जाती है तो ये की कॉज करती है, डायबिटीज। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेस डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब की हुंदा, शुगर। डायबिटीज का मतलब की हुंदा हैगा, शुगर हुंदा है, ठीक है। सो मैं तुहानूं एक चीज़ समझादा अच्छे तरीके नाल, हो सकदा तुहानूं होर समझ आ जाए। असीं जिहड़ा भी भोजन खाने, कुछ भी असीं खाने, वो किहड़ी फॉर्म च चला जांदा बॉडी च, की बन जांदा जाके, ग्लूकोज। असीं कोई खाना खाने, कोई सब्जी खाने, कर्ड खा लिया, चपाती खा ली, राइस खा ली, ये सारे साडी बॉडी च जाके की बन जाणगे, ग्लूकोज बन जाणगे, ठीक है। ग्लूकोज की फॉर्म की हैगी आ, शुगर, जां असीं इहनूं की कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। साडी बॉडी दे विच जदों खाना चला जांदा अंदर आके ग्लूकोज च कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज की फॉर्म च नहीं रहिंदा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्म मतलब कि शुगर, इहदे नाल साडी बॉडी के सारे जिहड़े ऑर्गन है गल सड़ सकते हैं, क्योंकि शुगर फॉर्म च इन्हें कन्वर्ट किहड़ी फॉर्म च होना हुंदा है, अंदर जाके ग्लाइकोजन। किहड़ी फॉर्म च कन्वर्ट होना, ग्लाइकोजन। फॉर्मूला दोनों का सेम आ, C6H12O6 इहदा ही, ग्लाइकोजन का भी की हैगा, C6H12 ते O6, ठीक है, ग्लाइकोजन। लेकिन ये जिहड़ा ग्लाइकोजन है इत्थे शुगर फॉर्म च नहीं है, किहड़ी फॉर्म च है, नॉन शुगर, जां इहनूं की कह सकते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट। यानी कि जो भी स्टोर होना है साडे कोल बॉडी दे विच किहड़ी फॉर्म च होना, ग्लाइकोजन दे। हुण इह तां है नहीं कि ग्लूकोज डायरैक्टली ग्लाइकोजन च अपने आप ही कन्वर्ट हो गया, कोई तो कन्वर्ट करता ही होना इहनूं। तो कौन कन्वर्ट करता इहनूं बेटा, इंसुलिन हार्मोन। समझ आई हुण गल? इत्थे आपां की किहा सी, ब्लड शुगर लेवल नूं कंट्रोल करदा। हाउ? वो देखो, आ लो देखो हुण अपने कोल इंसुलिन ने ग्लूकोज नूं ग्लाइकोजन च बदलता है ना, नॉर्मल की गल कर रहे हैं, नॉर्मल की। मान लो तुहाडे कोल इंसुलिन इनक्रीज हो गया, इंसुलिन वध गया, ठीक है, पैनक्रिया दे लैंगरहंस सेल्स कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इंसुलिन मान लो इनक्रीज हो गया, तो की होना,
हुण फटाफट की होना है, सारी दी सारी शुगर फटाफट 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 नॉन शुगर च कन्वर्ट होने लग गई। क्यों? क्योंकि साडे कोल इंसुलिन इनक्रीज हो गया, जिन्नी शुगर बननी फटाफट नॉन शुगर च, फटाफट नॉन शुगर च, तो एज ए रिजल्ट नॉन शुगर जानी कि शुगर घट गई, क्योंकि शुगर सारी चीज कन्वर्ट हो जाती है फटाफट नॉन शुगर च। तो इट मीनस कि जी शुगर सी ये घट गई। क्यों घटी है? क्योंकि इंसुलिन इनक्रीज हो गया, यानी कि इंसुलिन वधन दे नाल शुगर घट जाती है। लेकिन अगर इंसुलिन डिक्रीज हो गया, इंसुलिन घट गया, तो आ शुगर ने नॉन शुगर च घट कन्वर्ट होना, क्योंकि इंसुलिन ने करना सी कन्वर्ट, तो इंसुलिन आप ही घट गया, तो सारे को शुगर ज़्यादातर शुगर फॉर्म च रहूगी, तो आप कहांगे पेशेंट नूं शुगर वध गई है, तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो तुसीं आई होप कि दिस इज़ वेरी ईजी, तुहानूं क्लीयर हो गया होना है कि इंसुलिन शुगर नूं कंट्रोल करता है। ठीक है, और शुगर नूं नॉन शुगर च कन्वर्ट करता है लिमिट फॉर्म दे विच, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत घट, लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत घट हो जाता है जदों साडे कोल कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इंसुलिन वध या घट रिलीज हो जाता है। आई होप कि तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। ठीक है, नैक्सट असीं करने आ ग्लैंड टेस्टिस ओवरीज। ठीक है, ये असीं देखने आ। हाँ जी, तुसीं सैक्सुअल करैक्टर जिहड़े आउंदे हैगे मेल ते फीमेल दे, ਉਹਦੇ ਲਈ रिस्पोंसिबल ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਸਟਿਸ ਐਂਡ ਓਵਰੀਜ਼। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਟੈਸਟਿਸ ਐਂਡ ਓਵਰੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਹੀ ਲਈਏ ਟੈਸਟਿਸ ਐਂਡ ਓਵਰੀਜ਼, ਔਰ ਇਹਦੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪੇਅਰਡ ਫਾਰਮ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆ? ਪੇਅਰਡ ਫਾਰਮ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਟੈਸਟਿਸ present in males, ovaries present in females, testes produce करते हैं sperm cells, ovaries produce की कर दिया ovum, एग जिन्हों कहा जाता है कि प्रोड्यूस कर दिया ओवम। और इस तो अलावा इतने लिख दो इट इज आउटसाइड द पेल्विक रीजन, इट इज इनसाइड द पेल्विक रीजन। हाँ जी, तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस मेल्स दे विच हुंदियां, एबडोमन दे बिल्कुल लोअर पोर्शन ते हुंदियां हैगियां है। ठीक है, पेट तो बाहर जाने के इत्थे मैं की लिखा है पेल्विक रीजन तो बाहर हुंदियां हैगियां है। ठीक है, और राउंड शेप दे विच 2 हुंदे आ, यानी कि 1 पेयर हुंदे आ टेस्टिस दे मेल्स दे विच, और वो की करदे हैगे आ प्रोड्यूस्ड इन मेल, प्रोड्यूस की करदे आ स्पर्म सेल्स नूं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सैल इन्हां नूं कहा जांदा हैगा, ये रिप्रोडक्शन करन दे विच हेल्प करदे सैल्स। और ये किवें प्रोड्यूस होणगे? क्योंकि जिहड़े मेल्स हैगे आ उन्हां विचों किहड़ा हार्मोन रिलीज हुंदा है? टेस्टोस्टेरोन। ये तुसीं नेम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस दे विचों हार्मोन निकलदा है, और ये की प्रोड्यूस करदा? मेल्स दे स्पर्म सेल्स। ठीक है, और फीमेल दे विचों एक हार्मोन रिलीज हुंदा जिहनूं असीं की बोलदे आ? एस्ट्रोजन। की बोलिया जांदा है? एस्ट्रोजन। और वो ओवम यानी एग जिहनूं कह सकदे हैं फीमेल दा, वो रिलीज करवाउंदे आ। और ये जिहड़ियां ओवरीज पईयां हुंदियां है, ये फीमेल दे पेल्विक रीजन दे पेट लोअर जो असीं पोर्शन बोल सकते हैगे आ। ठीक है, फीमेल्स दा पेट दे नीचे, तो उत्थे ये पेट दे इनसाइड पईयां ओवरीज। ठीक है, इस फॉर्म दे विच असीं एक चैप्टर करांगे रिप्रोडक्शन वाला, तुहानूं उत्थे क्लीयर हो जाएगा। इदां करके 1 पेयर पिया है ओवरीज दा इनसाइड द पेल्विक रीजन, दिस इज आउटसाइड द पेल्विक रीजन इन मेल्स, बट दिस इज इनसाइड द रीजन ऑफ द फीमेल। ठीक है, सो इहदे विच हार्मोन दा नेम की है? एस्ट्रोजन। इहदे विच हार्मोन दा नेम की है? टेस्टोस्टेरोन। हुण इन केस के ये रिलीज नहीं हो रहे हार्मोन सही तरीके नाल टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, तो उहदे लई की बीमारियां आउणियां हैगियां असीं डिस्कस करदे हैगे आ। सब तो पहला की हो सकता है? स्पर्म नहीं रिलीज होणगे। ये देखो, अगर टेस्टोस्टेरोन सही फॉर्म दे विच रिलीज नहीं होया, स्पर्म नहीं रिलीज होणगे, एस्ट्रोजन सही फॉर्म च नहीं रिलीज होई, तां ओवम नहीं रिलीज होएगा ड्यूरिंग ऑन प्यूबर्टी एज की गल हो रही है, तो की हो सकता आफ्टर दैट? इत्थे मैं दस दी डेफिशिएंसीज नाल की हो जाएगा? इनफर्टिलिटी। सब तो पहली गल इनफर्टिलिटी, जिन्होंने असीं पंजाबी च बोलदे आ बांझपन। इदां दे जिहड़े पेरेंट्स हैगे आ वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैगे, बिकॉज उन्हां दे विच
ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ रिप्रोडक्शन वाले सैल्स है प्रोड्यूस नहीं हो रहे ड्यू टू द लैकिंग ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, इनफर्टिलिटी सब तो पहली गल तो होनी हैगी आ। उस तो इलावा जे इस एक्यूरेट ते एज ते भी प्रोड्यूस नहीं होए तां की होएगा डिले इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी दे विच थोड़ा डिले हो जाएगा, जिद्दां प्यूबर्टी एज 13-14 ईयर एज मन्नी जाती है बच्चे की, तो हो सकता है उस परसन की उस पेशेंट की 17-18 जाके प्यूबर्टी एज खत्म हो गई। ठीक है, स्टार्ट हो गए तो प्यूबर्टी एज इन्होंने क्या की हो जाएगी लेट। डिले मतलब की हो जाएगी लेट। आई होप कि तुहानूं क्लीयर हो गया होएगा। और ये होर की हैगा, ये जिहड़े हार्मोन आ की बनाउंदे आ सैक्सुअल करैक्टर्स बनाउंदे हैगे आ। ठीक है, मेल दे ते फीमेल दे जिहड़ियां फिजिकल चेंजिस आउंदियां हैगियां, इमोशनल चेंजिस आउंदियां हैगियां, थिंकिंग वे जिहड़ा चेंज हो जाता मेल दा फीमेल दा ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज, वो सारी चीज़ों की वजह की है कि ये जिहड़ी ग्लैंड्स अपने विचों हार्मोन सिक्रीट करन लग जाते हैगे आ और उन्होंने तो स्पर्म सैल ते ओवम रिलीज करवाते हैं। ड्यू टू दैट टाइम पीरियड जिहड़ी थिंकिंग हो गई जां असीं कह सकते हैं उन्होंने सैक्सुअल करैक्टर हो गए वो चेंज होने लग जाते हैं। ठीक है, बिहेवियर उन्होंने चेंज होने लग जाता है। फिजिकल जिन्ने भी फिजिकल बॉडी अपीयरेंसिस है वो चेंज होने लग जाते हैं। ठीक है, सो नैक्सट असीं ग्लैंड करना है। सो नैक्सट साडा लास्ट जिहड़ा हार्मोन है उसका नेम उस ग्लैंड का नेम है एड्रीनल ग्लैंड। की है एड्रीनल ग्लैंड, उसनूं असीं डिस्कस करना है हुण। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसनूं फाइट एंड फ्लाइट भी कहा जाता है, असीं देखते हैं क्यों कहा जाता है। सो दिस इज लास्ट ग्लैंड, इसनूं की बोलते हैं असीं एड्रीनल ग्लैंड। की बोलना है एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव द किडनी। सब तो पहली गल ये क्लियर हो जाए थानू, इट इज प्रेजेंट अबव द किडनी। इत्थे मैं तुहानू बना के भी दिखा दिंदी हैगी आ। इत्थे मान लो कि सारे कोल इदां करके किडनीज है। ठीक है, किडनी है ये। ओके, तां किडनीज दे विच इत्थे करके इदां करके एक ग्लैंड पे होंगे तो मैं थोड़ा लेबल कर देनी है पेयर ऑफ किडनी और साढ़े को पेयर ऑफ किया एड्रेनल ग्लैंड, पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। सैकेंडली तुसीं की देखना है कि जिहड़ा इन्हां विचों हार्मोन निकलदा है उसका नेम की है, उसका नेम है एड्रेनालिन। की है उसका नेम एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। ठीक है, उस तो इलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुसीं ये ध्यान रखना कि इहनूं असीं होर की कह सकते हैं, इहनूं होर की कहंदा फाइट और फ्लाइट हार्मोन। हाँ जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये क्यों किया जाता है, मैं तुहानूं इहदा फंक्शन समझाउणी है, फिर तुहानूं क्लीयर हो जाएगा क्यों किया जाता है। फंक्शन इहदे विच की हुंदा कि इंक्रीज इन हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू मसल्स। आप लिख लेने इंक्रीज, मैं इदा करके अच लिख दिया। ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टूवर्ड मसल्स। इस अलावा जो सप्लाई जानी ऑक्सीजन की डाइजेस्टिव सिस्टम के वाल वो थोड़ी घट सीगी। ठीक है, लो सप्लाई इत्थे देखो डाउनवर्ड, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टूवर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। जाने थे 1 2 3 मैं तुहानूं पॉइंट दसते हैगे आ। ठीक है, और ये क्यों होंदा है, देखो जो इन केस इनू असीं इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। सब तो पहली गल तो ये भी नोट कर लो, इमरजेंसी, और नाम सीधा ही करना, एमरजेंसी नहीं होंदा, इमरजेंसी होंदा ऑलवेज। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सब तो पहली गल साडे कोल ग्लैंड का नेम की है एड्रेनल ग्लैंड। प्रेजेंट कित्थे आ, किडनी के उपर प्रेजेंट आ, पेयर हैगा है। इनू होर की कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। होर की कहा जाता है इनू, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी नाम नाल बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इमरजेंसी हार्मोन क्यों आ, ठीक है, ये सिचुएशनस नूं क्योंकि कंट्रोल करता। वो किद्दां, मान लो सानूं कोई इमीडिएटली न्यूज़ मिल गई आ
ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਰੀਨਾਲਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਰੀਨਾਲਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹਾਰਟਬੀਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਟੂਵਰਡ ਮਸਲਸ, ਮਸਲ ਵਾਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਾਰਟਬੀਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टूवर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, उस टाइम जी ऑक्सीजन की सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम वाल होंगी घट जाती है। इस करके भी सुन च तुहानूं आया होएगा कि सम टाइम कोई बंदा कोई परसन इदा का हुंदा जिहड़ा एकदम शॉकिंग न्यूज़ सुन के एकदम वो फेसिस पास करन जांदा, टॉयलेट चला जाता फटाफट। क्यों? क्योंकि एकदम एड्रीनालिन नाम का हार्मोन रिलीज हो गया जिन्हें कि सप्लाई घट करती डाइजेस्टिव सिस्टम वाल और एज इट इज जिन्ना मटीरियल सी वो बाहर चला गया बॉडी तो, ठीक है। जां एकदम की हुंदा साडी लत्तां विचों दी सेक निकल आउंदा हैगा, लत्तां काम नहीं करदी कोई भी गल सुन के, ओहदा मतलब की हैगा कि बहुत सारी सप्लाई किहदे वाल हो गई है, मसल सैल्स वाल हो गई है। और अगर इदा ना हुंदा इमरजेंसी हार्मोन ना रिलीज हुंदा तो हो सकता सी हार्ट अटैक आ जाता पेशेंट नूं। तो वो चीज़ां नूं कंट्रोल करने लई इसने सप्लाई टूवर्ड द मसल्स इनक्रीज करती और डाइजेस्टिव सिस्टम वाल जिहड़ी ऑक्सीजन की सप्लाई वो डिक्रीज हो गई अल्टीमेटली, क्योंकि ऑक्सीजन सारी उधर चली गई, ठीक है। सो इस करके इहनूं की कहा जाता है, हाँ जी, की कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। आई होप कि तुहानूं अज दा लैक्चर समझ आ गया होएगा। ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है और इन्हूं तुसीं बहुत ही ध्यान दे नाल अपने तरीके दे नाल इहदे नोट्स प्रिपेयर करने आ, समझना है इहनूं, ठीक है। कोई डाउट आउंदा तां क्लीयर कर लेना है। सो थैंक यू सो मच। असीं कल फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर दे नाल, जिन्ने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है सारे क्लीयर कर लेने हैं। जिथे कोई डाउट हैगा वो तुसीं मैनूं पुछ लेना, क्लीयर कर लेना है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे हेल्दी।